श्री विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल श्री रामनगर। स्वागत है बच्चों आप सभी को यूओवाई एग्ज़ाम रिवीजन हिंदी ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों आज हम डे 3 के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी वर्कशीट 3 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको डे 1 डे 2 यानी आज डे 1 डे 2 आपको जानकारी प्राप्त हो चुकी है। तो बच्चों आज हम डे 3 यानी वर्कशीट 3 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी इस वर्कशीट में आने वाले पाठ होते हैं बच्चों यहाँ पे साहसी बालक और कर्नाटक की सैर। इस पाठ में आने वाले प्रश्नों के बारे में, यानी इस प्रश्नों के बारे में आपको क्या है चर्चा करेंगे। तो बच्चों किस तरह से इस प्रश्नों के उत्तर आपको इस वर्कशीट में लिखना है और वर्कशीट के सभी प्रश्नों के उत्तर लिखकर आपको क्या है यूओवाई एग्जाम के लिए आपको तैयार होना है। तो चलिए बच्चों यहाँ पे वर्कशीट डे 3 में यहाँ पे वर्कशीट कंटिन्यू यहाँ पे 5 की हम जानकारी प्राप्त करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों यहाँ पे पहला मेन है बच्चों यहाँ पे दिए गए वाक्यों को सही या गलत पहचान कर लिखिए। आपको दिए गए वाक्य यहाँ पे नीचे आपको एक वाक्य दिया गया है, उसको क्या है सही है या गलत, यानी उसे पहचान कर हमें क्या है लिखना है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों पहला प्रश्न है यहाँ पे शिवानी गर्मियों की छुट्टियों में कर्नाटक घूमने गई। ये वाक्य सही है या गलत बच्चों? तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये वाक्य क्या होता है गलत, क्योंकि शिवानी क्या है स्कूल की छुट्टियों में कर्नाटक घूमने गई थी, गर्मियों की छुट्टियों में नहीं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये वाक्य गलत होता है। तो बच्चों यहाँ पे दूसरा प्रश्न है सब लोगों ने दक्षिण के खाने का स्वाद चखा। तो ये वाक्य क्या होता है सही है बच्चों, क्योंकि वहाँ पे क्या है शिवानी और उनके परिवार वालों ने क्या है वहाँ पे मैसूर में क्या है दक्षिण भाग का खाने का स्वाद चखते हैं यानी खाते हैं। और देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पे टीपू पैलेस बेंगलुरु में है, सही है या गलत? तो ये वाक्य क्या है बच्चों आपको सुन चुके हैं ऑनलाइन क्लास में भी, और आपको क्या है ऑफलाइन क्लास में भी आपको क्या है इस पार्ट के बारे में आपको बताया गया है। यहाँ पे टीपू पैलेस बेंगलुरु में है, ये वाक्य क्या यहाँ पे सही है। तो चलिए बच्चों यहाँ पे मेन 2 में आएंगे, यानी 2 दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। यानी दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। तो चलिए बच्चों यहाँ पे पहला शब्द है यहाँ पे नाव चलाने वाला, यानी नाव चलाने वाला यहाँ पे क्या होता है नाविक होता है, और जिसमें साहस हो उसके अनेक शब्द होता है यहाँ पे साहस यानी साहसी। और तीसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पे यात्रा करने वाला, जिसका अनेक शब्द होता है यात्री। और प्रश्न 4 है बच्चे यहाँ पे शब्द यहाँ पे जिसके माता पिता न हो, उसके अनेक शब्द होता है अनाथ। और चलिए बच्चे यहाँ पे वर्कशीट 6 के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पे साहसी बालक और कर्नाटक की सैर, इस पाठ में आने वाले प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला प्रश्न है आप देखिए बच्चों निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए, यानी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे देखिए जहाज किससे टकरा गया था। तो देखिए यहाँ पे साहसी बालक जबकि वहाँ पे क्या है साहसी बालक पाठ में आने वाले ये प्रश्न है जहाज किससे टकरा गया था। तो उत्तर है बच्चों यहाँ पे इस पाठ के इस प्रश्न के उत्तर है यहाँ पे जहाज एक बड़ा चट्टान यानी पत्थर से टकरा गया था। तो दूसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पे किनारे पर कौन खड़ा था। तो देखिए बच्चों उत्तर होता है किनारे पर एक लड़का और उसकी माँ खड़ी थी। तो यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पे नाविक और यात्रियों को बचाने के लिए क्या करना जरूरी था। तो उत्तर है बच्चों यहाँ पे नाविक और यात्रियों को बचाने के लिए नाव ले जाना बहुत ही जरूरी था, यानी नाव ले जाना बहुत ही जरूरी था। तो चौथा प्रश्न है बच्चों यहाँ पे शिवानी के नाना जी कहाँ रहते हैं।
तो देखिए बच्चों, आपको पता है शिवानी के नाना जी मैसूर में रहते हैं। तो 5वां प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे देखिए, मैसूर का कौन सा त्योहार दुनिया भर में मशहूर है? तो आपको पता है बच्चों, मैसूर का त्योहार दुनिया भर में मशहूर है। कौन सा त्योहार है यहाँ से? तो यहाँ पर देखिए दशहरा, जो मैसूर का त्योहार होता है दशहरा, वो क्या है? दुनिया भर में मशहूर है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मैसूर में जो पगड़ी पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो देखिए बच्चों, मैसूर में जो पगड़ी पहनते हैं उसे मैसूर पेटा कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे डे आपको क्या है? वर्कशीट यानी डे 3 के बारे में आपको क्या है? जानकारी प्राप्त हो चुकी है। तो इसी तरह से क्या है बच्चों, आपको इस वर्कशीट में आने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर लेकर आपको क्या है? यूवाई एग्जाम की तैयारी के लिए आपको तैयार रहना है। तो चलिए बच्चों, हम अगली कक्षा में दूसरे पार्ट के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए पढ़ते रहिए।